नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है महिलाएं अगर रात को सोने से पहले कुछ कार्य करती हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो उनका तथा उनके परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का, सभी का जीवन बहुत धनवान कर देती है तथा उनका जीवन पूरे तरीके से बदल देती है। ये जो कार्य है ये हमारे शास्त्रों में इनका ज्ञान आप सभी को मिल सकता है। आप अगर ये कार्य करते हैं या आपके घर में ये कार्य होते हैं रात को सोने से पहले, तो आपके घर का माहौल भी बदलेगा, आपके बच्चों का भविष्य भी बदलेगा तथा आपके जीवन में खुशहाली आना निश्चित ही है। जैसे मैंने पहले कहा, जो ज्योतिष होते हैं तथा जो हमारे शास्त्र होते हैं, इनमें सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। माना जाता है इन उपायों को करने से घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में रहने वालों का जो दुर्भाग्य है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में, जैसे कि जो रात को हमें कैसे उपाय करने चाहिए जिससे सभी घर के सदस्य स्वस्थ, शांत और सौभाग्यशाली रहें। तो सबसे पहले मेरी बहनें क्या करेंगी, सूर्यास्त ढलने के बाद यदि कोई व्यक्ति आपसे दूध अथवा दही मांगे, यानी दूध की बनी कोई भी चीज़ मांगे, तो आप उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि सूर्यास्त ढलने के बाद दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़, दही, पनीर, ऐसा करने से अगर हम किसी को देते हैं तो जिसे हम देते हैं उनके घर में हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है और इसका परिणाम आपके पति पर कर्जा, आपके पति पर जो दुर्भाग्य का साया होता है वो बढ़ने लगता है। तो ये कार्य आप बिल्कुल ना करें। रात को सोने से पहले रसोई में सभी जूठे बर्तन जो होते हैं वह धोकर रखें। अगर आपके घर में मेड आती है तो इन बर्तनों को घर के बाहर गैलरी वगैरह में रखें और इन्हें एक तरफ रखें, यानी कि इन्हें ऐसे बिखेर के ना रखें। इन्हें या तो किसी टब वगैरह में डाल दें, बाल्टी में डाल दें, इन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखें। इसके साथ रसोई को साफ करके ही सोना चाहिए। ऐसा करने से वैभव, संपन्नता तथा शांति आती है। सोने से पहले आप कभी भी बाल नहीं धोएंगे और ना ही बाल हैं वैसे सोएंगे। बाल खोलकर सोने से आप पे जो बुरी साया रहता है या आपका दुर्व्यवहार जो होता है वो बढ़ने लगता है। आप पे ऐसी शक्तियाँ अपना प्रभाव छोड़ने लगती हैं जिससे आपका मन सदैव झगड़ा करने को या जो बुरी आदतें होती हैं उनमें जाने लगता है। तो महिलाएं स्पेशली ना रात को बाल धोकर सोएंगी और ना ही कभी बाल खोलकर सोएंगी। अगर आपको आदत होती है बाल खोलकर सोने की तो आप हल्का सा रबड़ भी लगा सकते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि आपको पूर्ण रूप से बाल खोलकर नहीं सोने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस उपाय को मैं करने के लिए सभी बहनों से आग्रह करूँगी, क्योंकि ये जो कार्य है हमें लगता है कि ये बहुत छोटा सा कार्य, यानी कि हम बाल खोलकर सो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु ये आपके जीवन के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। आपका जो व्यवहार होता है बुरी संगति में पड़ने लगता है, आप पे जो है बुरी साए का प्रभाव पड़ने लगेगा और आपका दिमाग हमेशा उल्टे कामों में लगेगा। यानी कि जिस कार्य को करने से आपके जीवन पे कोई दाग लग सकता है, आपका दिमाग सदैव उन कार्यों में लगेगा। तो मेरी बहनों से यही आग्रह है कि आप कभी भी रात को बाल खोलकर ना सोएं। सप्ताह में एक बार रात को सोने से पहले घर के सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा, लगभग 100 ग्राम से 250 ग्राम तक, यानी कि कमरे के हिसाब से अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा कमरा है तो आप 250 ग्राम रख सकते हैं, छोटा कमरा है तो 100 ग्राम सेंधा नमक या काला नमक जिसे कहते हैं, एक अखबार के ऊपर रखकर फर्श पर रख देंगे। ये कार्य आप अपने हॉल में कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए, यानी कि आप ब्रश भी नहीं करेंगे, सुबह उठने से पहले सबसे पहले नमक को इकट्ठा करें और पास के किसी गंदे नाले में फेंकें। ऐसा करने से घर के समस्त जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो घर के बाहर चली जाती है तथा पॉजिटिव एनर्जी जो होती है घर के अंदर आने लगती है। इससे आप, जैसे यदि किसी ने घर पर कुछ कर दिया है, आपके कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बुरी नज़र से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता है। और भाइयों और बहनों, रात को सोने से पहले झाड़ू को सदैव दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रखें।
ये कार्य आप ज़रूर करें, क्योंकि रात को अगर आप झाड़ू दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रखते हैं तो आपके घर में धन लाभ के जो आगमन रहते हैं वो शुरू होने लगते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा घर में जो बच्चे हैं वो उनका जो दिमाग है वो अच्छे कार्यों में लगता है, पढ़ाई की तरफ उजागर होता है। वो अगर किसी कला क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस तरफ उनका रुझान बढ़कर तथा उनका दिमाग उस तरफ और ज़्यादा तेज़ी गति से बढ़ने लगता है। ये जो कार्य हैं ये बहुत छोटे कार्य हैं, सभी कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। परंतु ये जो उपाय हैं या आप एक तरीके से कह सकते हैं ये जो टोटके हैं बहुत कारगर हैं। इन्हें करने से आप खुद देखेंगे कि आपके घर में तथा आपके परिवार में आपकी आने वाली पीढ़ियों को कितनी शांति या राहत जो होती है वो मिलती है। क्योंकि एक महिला जो होती है पूरे घर का जो एक बोझ होता है या ग्रहों का जो पूरा लेना देना होता है उस महिला पे ही डिपेंड करता है। अगर महिला आप कह सकते हैं सौभाग्यशाली है, उसे पता है किस प्रकार खर्चा करना है, कहाँ लगाने हैं पैसे, मुझे कितना बचाना है या कितना खर्च करना है, तो उसके पति को या उसके माता पिता को कभी भी किसी प्रकार की जो परेशानी का कारण नहीं बनती है। वो महिलाएं अगर पूजा पाठ समय पे करती हैं, महिलाएं अगर अपने जो कार्य होता है उन्हें पूरी निष्ठा भावना से करती हैं तो सदैव उनके जो साथ वाले रहते हैं तथा उनकी जो पीढ़ियां रहती हैं वो फलती व फूलती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं, वो ये सोचती हैं कि बहुत मॉडर्न ज़माना है, हमें ये नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान पूजा पाठ में नहीं लगता है, वो सब ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें नहीं मानती है। परंतु ये जो चीज़ें होती हैं अपने आप में मायने रखती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के जितने लोग होते थे वो यही छोटे छोटे कार्य करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय तथा प्रभावशाली बनाते थे। आप कभी भी देखेंगे जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग होते थे उनके चेहरे पे सदैव एक तेज होता था, खासकर महिलाओं के उनके हाथों में इतनी बरकत होती थी कि अगर वो किसी भी कार्य को करती थी तो उसमें हमेशा बरकत का वास होता था, यानी कि धन लाभ भी होता था, अन्नपूर्णा माता की भी कृपा बनती थी, किचन की बरकत भी रहती थी। तो इसी प्रकार अगर मेरी बहनें ये छोटे छोटे कार्य करके अपने जीवन में अपनाती हैं इन्हें, तो आपके पति का जीवन भी सुधरेगा, आपके बच्चों का जीवन भी सुधरेगा तथा आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।